आजकल हम देख रहे हैं कि जो हार्ट अटैक्स हैं वो इंडिया में यंग पॉपुलेशन बिटवीन 20 टू 40 ईयर्स ऑफ एज बहुत कॉमन हो गया है, जो कि बहुत ही कम उम्र है एज कम्पेयर टू अगर हम वेस्टर्न पॉपुलेशन से कंपेयर करें जहाँ 55-60 ईयर्स ऑफ एज में हार्ट अटैक होता है। पहले हार्ट अटैक्स नॉर्मली एल्डरली एज पॉपुलेशन में होता था, बट अब यंग पॉपुलेशन में काफ़ी कम एज में हो रहा है। तो आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। एक साइलेंट एपिडेमिक बन चुका है। तो मैं हूं डॉक्टर नितिन सलूजा, फाउंडर एंड फिजिशियन एट सिद्धा क्लिनिक गुड़गांव। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये यंग पॉपुलेशन में हो रहा है और ये इसके कारण क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कारण है स्ट्रेस, क्योंकि अर्बन लाइफस्टाइल एक बहुत ही हाई प्रेशर चीज़ लेकर आता है। स्ट्रेस यहाँ पे मनी का काफ़ी प्रेशर रहता है, जॉब्स काफ़ी स्ट्रेसफुल हैं, बॉसेस काफ़ी टॉक्सिक हैं, हाई स्ट्रेस एनवायरनमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, उस चक्कर में स्ट्रेस घर पे आके भी काम का स्ट्रेस रहता है, जिसकी वजह से लाइफस्टाइल जो है कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं होती, अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गई। स्ट्रेस के साथ साथ फिर आता है कि पेशेंट खुद ही अब्यूज़ करने लगता है सब्सटेंस का, जिसको वो कहता है कि मेरे को स्ट्रेस रिलीव होता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कारण आप देख रहे हैं। हर दूसरा तीसरा व्यक्ति अर्बन लाइफस्टाइल में या टियर 1 मेट्रो सिटीज़ में स्मोकिंग और अल्कोहल का कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तीसरा हम देख रहे हैं इवन इन द जिम गोअर्स, जो कि लोग अपने फिट लुकिंग लोग हैं, उनमें भी जिम सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, जो कि वो पढ़ते भी नहीं कि वो सप्लीमेंट्स कौन सी कंपनी के यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, स्टेरॉइड्स तो नहीं है उसके अंदर, और मेडिकेशंस वगैरह भी। तो चौथा हो गया कि फैमिली हिस्ट्री। अगर हार्ट डिजीज़ की फैमिली हिस्ट्री है तो रिस्क फैक्टर एक अपने आप में बढ़ जाता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इन नॉर्मल लुकिंग पीपल इंडिया में स्पेसिफिकली कोलेस्ट्रॉल के इशूज़ बचपन डिपोजिशन तो सब में ही होता है, बट यहाँ पे ज़्यादा डिपोजिशन होता है। नॉर्मल लुकिंग पीपल कैन बी डायबिटिक ऑल्सो, डायबिटीज़ के भी हम कैपिटल बन चुके हैं। तो अपने आप में एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें हम कहते हैं कि वेस्ट साइज मोर देन 90 सेंटीमीटर इन मेल, मोर देन 80 सेंटीमीटर इन फीमेल्स। दूसरी बात ट्राइग्लिसराइड, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल हम जब चेक करते हैं वो बढ़ा हुआ हो, एचडीएल जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है कम होना, बीपी का ब्लड प्रेशर का बढ़ा हुआ होना, ओबेसिटी, तो ये सब पॉइंट हैं। फैटी लिवर, ये सब एक इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारे जो लाइफस्टाइल में है वो बढ़ाता है और विच लीड्स टू दी हार्ट अटैक्स। तो दीज आर मल्टी फैक्टर्स, जो कि एक अकेला फैक्टर नहीं है जो कि एक हार्ट अटैक को लेकर जाता है। सब कुछ का मिला जुला मल्टी फैक्टोरियल चीज़ें होती हैं विच लीड्स टू दी इवेंचुअल आउटकम। अब हम इससे कैसे बचें, अब हम इसके बारे में पहले तो हम बचें से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। देखो, अगर आप जिम कर रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा चेस्ट में टाइटनेस लगती है, चेस्ट के ऊपर प्रेशर लगता है, हैवीनेस लगती है, तो वो एक सिम्टम हो सकता है हार्ट डिजीज़ का। तो आप अपना जल्दी से जल्दी चेकअप कराने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि जैसे पेन हो जाए जॉ में, लेफ्ट आर्म में, तो ये सब इक्विवेलेंट्स होते हैं हार्ट अटैक के लिए, इसके भी आप चेकअप कराएं। इंडाइजेशन, जिसको हम बोलते रहते हैं एसिडिटी है, गैस बन रही है, बर्पिंग है, ये ब्लोटिंग है, इट कैन ऑल्सो बी ए साइलेंट साइन ऑफ एन हार्ट अटैक। यू नीड टू गेट योरसेल्फ एवैल्यूएटेड। और दूसरी बात मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि जैसे कोई भी अगर आफ्टर सम एक्सरसाइज यू आर हैविंग सम डिस्कम्फर्ट इश्यूज, उसको इग्नोर ना करें और एक्सरसाइज को तुरंत छोड़ें और पहले अपना क्लियरेंस लें डॉक्टर से जाके, एंड देन यू थिंक ऑफ गेटिंग बैक टू दी एक्सरसाइज रेजिमेंट। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि स्मोक जो है उसको अवॉइड कैसे करेंगे, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये हो गए सिम्टम्स के बारे में बात, और हम बात करेंगे हम चेकअप्स। चेकअप जैसे मैं बताऊंगा, इसको फैमिली हिस्ट्री है, 25 साल के बाद अपना रेगुलर बीपी का चेकअप जरूर करें, क्योंकि बीपी एक ऐसी चीज़ है जो ब्लड चेकअप में अवेलेबल नहीं होती और मिस हो जाती है। पेशेंट आएगा, बोलेगा कि मैंने सारा ब्लड चेकअप करा लिया, मेरा सब कुछ ठीक है, और वो ब्लड प्रेशर एक सिंपल सी चीज़ है, वो चेक करना हम भूल जाते हैं, जो कि हमें मिस नहीं करनी चाहिए। ब्लड प्रेशर का तरीका क्या होता है चेक करने का? सुबह के टाइम में उठ के चेक करें, रात में सोने से पहले चेक करें, ताकि उस टाइम पे कॉफ़ी के बाद, निकोटीन के बाद, कैफीन के बाद, खाना खाने के बाद अगर आप चेक करेंगे तो ज़रूर से ज़्यादा बढ़ा हुआ आएगा। तो उसको भी हम कई बार ओवर ट्रीट नहीं करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि पेशेंट इज एट कंट्रोल स्टेज पे, तभी उसके बाद बीपी लेना चाहिए। दूसरी बात, रेगुलर आपको पता है ब्लड चेकअप में तो सारा शुगर के चीज़ें सब आ जाती हैं। वेट को कंट्रोल में रखना है, स्ट्रिक्ट डाइट में कंट्रोल, डाइट कंट्रोल में जैसा कि आप देख रहे हैं कि फास्ट फूड, फ्राइड फूड, ये सब चीज़ों से तो बचना है, हम सबको पता है। बट खाना क्या है? नोबडी टॉक्स अबाउट दैट वी शुड स्टिक टू मोर हाई प्रोटीन, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, क्योंकि इवेंचुअली कार्बोहाइड्रेट्स ही जाके फैट में कन्वर्ट होता है विद द इंसुलिन, विच लीड्स टू द फर्दर डिपोजिशन ऑफ दी कोलेस्ट्रॉल एंड दी अदर ट्राइग्लिसराइड प्रॉब्लम्स। ये सब चीज़ों के लिए भी हमें आपको बताना है। दूसरा पॉइंट ये है कि एक होते हैं बेसिक टेस्ट होते हैं, हम पेशेंट को बोलते हैं बेसिक ईसीजी करा ले, लिपिड प्रोफाइल करा ले, बट आजकल एक एडवांस टेस्ट भी आते हैं हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग से पहले हम लोग बोलते हैं कराने के लिए। वो टेस्ट ये होते हैं जिसमें एपोलाइपोप्रोटीन्स होते हैं, एपोलाइपोप्रोटीन A1 B, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसके साथ साथ ये होती है कि हमें लिपिड प्रोफाइल में ट्राइग्लिसराइड टू एचडीएल रेशियो भी देखना होता है, जो कि हमें ये बताता है कि कार्डियक रिस्क फैक्टर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और तीसरा एक सिंपल सी टेस्ट होता है HSCRP, ये भी कॉमनली टेस्ट है जो कि मिस हो जाता है। ये भी बताता है कि बॉडी के अंदर एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रही है, स्ट्रेस चल रही है, जो कार्डियो रिस्क का मार्कर हो सकता है। तो ये सब मार्कर्स हमें देखने हैं, स्ट्रेस को हमें कराना है, तो ये सब चीज़ें हमें बताती हैं एडवांस चेकअप के लिए कार्डियक के बारे में। तो अब इन चेकअप के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रिवेंशन ये सब चीज़ों से बड़ा इंपॉर्टेंट है।
मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, जैसे कुछ एक्टर्स रहे हैं या सिंगर्स हैं जो कि इनको हार्ट अटैक हुआ। सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में हम सब लोग जानते हैं, सडन कार्डियक अरेस्ट एट द एज ऑफ 40। दूसरी बात, ये के जो सिंगर थे, काफ़ी फेमस सिंगर थे, इनको सडनली ही कोलैप्स्ड ऑन द स्टेज, है ना। इनके कन्नड़ एक्टर राजकुमार, इनका भी सडनली। तो आप ये सोचो कि इतने फिट लोगों को भी हो सकता है, तो हमें अपने लिए बचाने के लिए क्या करना है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अपना रेगुलर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जरूर, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी कहते हैं इसको, चीज़ों से बचे। टाइमली अगर आप करेंगे तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। एंड डोंट वेट फॉर द सिम्टम्स टू अपीयर। इफ यू हैव एनी स्लाइटेस्ट ऑफ द सिम्टम्स, एनी फैमिली हिस्ट्री विच इज पॉजिटिव, डोंट टेक इट लाइटली। उसको ढंग से चेकअप के थ्रू जाए और डॉक्टर से अपने मिलें चीज़ों का। यंग हार्ट अटैक को प्रिवेंट करना हमारा एक मोटो भी है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो हमें अपना कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं।